सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, अभी ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ मिलकर खेल खेल रहा है। हो सकता है इस पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। ईरान को सबसे आसान शिकार मिल गया है जो एक कमज़ोर और नादान अमरीकी सदर की सूरत में है। ईरान भी डट गया। जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ मानने से इनकार। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंग के नुकसानात के मुआवजे की अदायगी और अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। जवाब का असल मतन था, तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर मुस्तकबिल में दोबारा हमला न करने की जमानत मांगी गई। ईरान ने अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया है। बातचीत या मुज़ाकरात करने का मतलब नहीं कि हथियार डालना है। दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मुफादात का दिफा करना है। ईरान के मुफादात हर सूरत अजीज़ और मुकद्दम है। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। अमरीकी सदर का रद्द अमल कोई अहमियत का हामिल नहीं। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा टॉम बेरेंसन का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की, इलाक़ाई और सफ़ारती पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मिनिस्ट्री वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल पर दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए भिजवाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजव्विज़ा मंसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात जंग के खात्मे पर मरकूज होंगे। जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और अपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की सलामती पर तवज्जो दी गई है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग के खात्मे की अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरान के साथ जंग अभी खत्म नहीं हुई। इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के पास अभी अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जिसे मुल्क से बाहर निकालना जरूरी है। ईरान की फौजी सलाहियतों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ बाकी हैं। ईरान का अफजोदा यूरेनियम किसी मुआहदे के तहत या उसके बगैर भी ईरान से निकाला जा सकता है। इस मामले पर अमरीका दोनों ऑप्शन की हमायत करता है। नेतन्याहू ने इसी हवाले से किसी मुमकिन फौजी कार्रवाई या उसके वक्त से आगाह नहीं किया। जोहरी मवाद से मुताल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम नुकात गलत हैं। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जवाब से मुताल्लिक रिपोर्ट गुमराहकुन है। ईरान ने अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर रोकने की आमादगी जाहिर की है। ट्रंप की जानिब से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3% जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल और WTI की कीमत $99 फी बैरल पर पहुंच गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी जोन का आगाज। स्टॉक मार्केट में 1,70 पॉइंट की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई। 1500 जायद पॉइंट की कमी के साथ 100 इंडेक्स 1,69,589 पॉइंट की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब एशिया स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ में बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, हुर्मुज़ के इतराफ़ जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर फ्रांसीसी तैयारा बरदार जहाज़ और बरतानवी डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज़ों की तैनाती और मौजूदगी बहरान को मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी नहीं सोचा। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा, फ्रांस के आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी तस्वुर ही नहीं किया। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया, जंगी बहरी तैयारों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है जो ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी तैनाती से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अमरीकी नाकाबंदी से अब तक ईरान में आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल किया गया। 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी दर्जा हरारत में कमी आ गई। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस कई परवाजें मनसूख। लाहौर में आंधी और बारिश से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तूफानी बारिशों के बाद दरियाई सिंध में कंदियां के करीब पानी की सतह बुलंद होगी। ज़राए के मुताबिक चश्मा बिराज में पानी की आमद में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ। चश्मा बिराज में पानी की आमद बढ़कर 1,11,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। पानी का खराज 99,089 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज पानी का लेवल 643 फीट हो गया। वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दौरान चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के दौराए चीन के दौरान कई ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। दौरा चीन में सी-पैक तिजारत सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। इलावा जी फतह मिसाइलों और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसी बलबले दफाई सलाहियत और कौमी अज़म को देखते हुए हिंदुस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार आलमी और दीगर बैरूनी क़ुव्वतों से किया। शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। हम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अपने मौसर दिफाई डेटरेंस को कायम रखने पर सख्ती से कारबंद हैं।
मार्का हक दो ममालिक के दरमियान रवायती जंग नहीं बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ तकरीब से खिताब। कहा, इस बार भी भारत अपनी फरसूदा सोच और खुद फरेबी का शिकार हुआ। आज का दिन हम सब के लिए बाइसे इफ्तिखार है। मार्का हक में पाकिस्तान को बेहद कामयाबी मिली। दुश्मन की जारियत का जवाब कौमी यकजहती से दिया। भारत इस जंग की कीमत आइंदा भी चुकाता रहेगा। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात खतरनाक होंगे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी शिरकत की। यादगार शोहदा पर फूल की चादर चढ़ाई। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। दस मई वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब है। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। सदर ममलिकत पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। भारतीय क़यादत अपनी आवाम को गुमराह करते हुए जारहियत का रास्ता अपनाए हुए है। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का जवाब तारीख का सुनहरी रोशन बाब है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी फेज़ 2 के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत। कहा, कंट्रोल रूम की जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाएगा। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका अदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज पुरसुकून माहौल फराहम करेगा। सवात में गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसा इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक जख्मियों में 3 खातीन और बच्चे शामिल। तो ओवरटेक सिंह ने रुकने असम्बली
अयूब गादी के डेरे पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, एमपीए जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रिजाना में एमपीए अयूब गादी के डेरे पर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अयूब गादी को जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने फायरिंग का नोटिस ले लिया। अफगान तालिबान रजीम की रियासती दहशतगर्दी और खात्मे के नाम पर 69 शहरियों का कत्ले आम। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम अपने ही अवाम के दुश्मन बन गए। 69 शहरियों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल। अफगान तालिबान रजीम ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए शहरियों के असासों पर काबिज होने लगी। अफगान जरीदे ने इंकशाफात कर दिए। सूबा बदखुशां के जिला अर्गो में वसाइल पर कब्जे के तनाज़ात पर तालिबान और मकामी रहायशियों पर झड़पें जारी। भारत पर मोदी का हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुनज़्ज़म इंतखाबी धांधली पर संगीन सवालात उठ गए। पहलगाम फॉल फ्लैग की आड़ में बहार के बाद मगरबी बंगाल के इंतखाबात में भी धांधली, बल्कि इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया गया। भारतीय जरीदा वायर ने मोदी के जीत के जश्न के पीछे छुपी कहानी सामने ले आया। भारतीय जरीदे ने वायर के मुताबिक मगरबी बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करके हक के राय दही से महरूम किया गया। ईरान ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद से वाबस्ता 2 दहशतगर्द सेल तबाह कर दिए। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक कार्रवाइयां मगरबी आज़रबाईजान, करमान और अलबर्ज के सूबों में की गई। ईरान ने अब नए हुर्मुज़ में छोटी आबदोज़ें तैनात कर दी। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा, मकामी तौर पर तैयार करदा हल्की और छोटी आबदोज़ें अब नए हुर्मुज़ में तैनात की हैं। ये किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रेयर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा, जदीद खतरात और ऑपरेशन ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई हैं। ये आबदोज़ें उस वक्त बिल्कुल अलर्ट रहेंगी जब दुश्मन की आबदोज़ें सामने से आएंगी। चली के साहिली इलाके के करीब 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ताहाल ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं है। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी। टेस्ट मैच के चौथे दिन के आगाज पर बांग्लादेशी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 66 रन की बर्तरी से इनिंग आगे बढ़ाई, जबकि बांग्लादेशी टीम ने पहली इनिंग्स में 413 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैच की सीरीज खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा बांग्लादेश के लिए भी व्हाइट बॉल टीमों का ऐलान किया। दौरा बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने का ऐलान किया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए बाबर आजम फिट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। बाबर आजम ने ढाका में बैटिंग कोच असद शफीक की निगरानी में बैटिंग प्रैक्टिस की। इस मौका पर ट्रेनर्स और फेज 2 में बाबर के साथ टेनिस पर भी मौजूद रहे।
मुल्क भर में एक हफ्ते तक इंटरनेट सर्विस सुस्त रहने का इम्कान। कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया, सबमरीन केबल की मरम्मत के बाद सर्विस मुतासिर हो सकती। 18 मई तक सबमरीन केबल की मरम्मत का काम जारी रहेगा। कंपनी का कहना है केबल की मरम्मत जरूरी है, इससे इंटरनेट मयार और सर्विसेज बेहतर होंगी। गूगल ने सार्फिन के लिए ज़बरदस्त प्राइवेसी फीचर मुतारिफ करवा दिया, जिसके बाद सार्फिन अब अपनी बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन की बजाय तकरीबन दुरुस्त लोकेशन शेयर कर सकेंगे। अब हर वेबसाइट को आपके घर की गली, बिल्डिंग या दुरुस्त जगह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों नूरी साल दूर मौजूद कहकशां की तस्वीर जारी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जानिब से जारी हैरत अंगेज तस्वीर ने खला के दिलफरेब मनाजिर दिखा दिए, जबकि खला में मौजूद हबल टेलीस्कोप से ली गई है, जबकि तस्वीर में स्पाइरल कहकशां देखा जा सकता है। और उर्दू अदब के दरख्शां सितारे सादत हुसैन मंटो का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सादत हसन मंटो के बगैर अफसाने नगारी का तज़किरा नामुकम्मल है। सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौजू पर कल्ब उठा करना सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई, बल्कि उर्दू अदब के लिए अनमोल खजाने भी छोड़े।